सीपी राधाकृष्णन के रूप में आज देश को 15वें उपराष्ट्रपति मिल गए। नए उपराष्ट्रपति को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद की शपथ दिलवाई। मगर शपथ ग्रहण समारोह में नए उपराष्ट्रपति नहीं बल्कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही आकर्षण का केंद्र बने रहे। करीब 50 से ज्यादा दिन बाद धनखड़ आज अपनी पत्नी के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आए और इस तरह उनके बिगड़े स्वास्थ्य की अटकलों का भी अंत हो गया। मगर इतने दिनों बाद भी उन्होंने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। क्या है धनखड़ की इस रहस्यमयी चुप्पी का राज? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा। धनखड़ की चुप्पी पर अचानक उठने लगे कई सवाल। अब लापता लेडीज का तो मुझे पता था, लापता उपराष्ट्रपति का ये तो पहली बार सुना। मालूम नहीं है वो है कहाँ, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए। हमने उनको कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, उनके दामाद है, बेटी है, फैमिली है, सबको कोशिश की, लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई। हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति वो बीमार हुए या क्या हुआ, वो आज भी रहस्य बना हुआ है। और फिर अचानक 53 दिन के बाद एक तरफ नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शपथ ले रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नजरें जगदीप धनखड़ को देख रही थी, क्योंकि ये तस्वीर का इंतजार पूरे देश को था। विपक्ष ने धनखड़ को लापता घोषित तक कर दिया था। चुप्पी साध लेने पर पूरे एनडीए को घेरा जा रहा था। धनखड़ को नजरबंद किया गया है, ऐसे ऊल जलूल आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन इस एक तस्वीर ने सभी बयानबाजियों पर विराम लगा दिया। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य का हवाला देकर अचानक चलते हुए सदन से दूरी बना ली थी, अचानक इस्तीफा दिया था। इस देश ने धनखड़ जैसी विदाई कभी भी किसी उपराष्ट्रपति की नहीं देखी थी, इसीलिए विपक्ष खूब सवाल उठा रहा था। लेकिन आज धनखड़ ने नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचकर सारे सवालों का जवाब दे दिया। इस दौरान एक तस्वीर चर्चा का विषय बनी। एक ही फ्रेम में 3 पूर्व उपराष्ट्रपति एक साथ बैठे हुए भी दिखाई दिए। एक तरफ पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दूसरी तरफ वेंकैया नायडू और फिर उनके बगल में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी बैठे थे। लेकिन खास बात ये रही कि इस शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गैर मौजूद थे। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता की खूब आलोचना की। बीजेपी ने राहुल गांधी के मलेशिया जाने को लेकर भी सवाल उठाए। वहां पर उपस्थित रहना ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन छोड़ो, खैर अपने अपने तरीके से हर एक लोग राजनीति करते हैं, लेकिन ये राजनीति करने का मौका नहीं था। राजनीति करने का मौका बार बार मिलता है, तब राजनीति करनी चाहिए। नेता विपक्ष राज्यसभा कौन है? खड़गे साहब है, वो थे वहां। हर चीज को मुद्दा बनाना है। हम इस मौके पर कोई इस तरह की राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। जिस दिन वो शपथ ले रहे हैं, बीजेपी की आदत है हर चीज का राजनीतिकरण करना, वो करें। शपथ ग्रहण समारोह में यूं तो सैकड़ों सांसद मौजूद थे, लेकिन एक राहुल की गैर मौजूदगी सवालों में आ गई। ऐसा इसीलिए क्योंकि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो संवैधानिक पद पर हैं और ऐसी औपचारिक घटनाओं में उनकी उपस्थिति प्रोटोकॉल के तहत अपेक्षित मानी जाती है। अब उनकी गैर मौजूदगी को विपक्षी उम्मीदवार की हार से नाराजगी और नए उपराष्ट्रपति से राजनीतिक असहमति से जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ ने संसद के 20 सत्र में अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया, ये रहस्य अब तक बना हुआ है। धनखड़ के इस्तीफे पर सबने चुप्पी साध रखी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब ये बात पूछी गई थी, तब भी उन्होंने उनके बिगड़े स्वास्थ्य का हवाला ही दिया था। मगर आज तो धनखड़ जी बेहद स्वस्थ और वैसे ही चपल नजर आए। हम भी उनकी अच्छी सेहत की दुआ करते हैं, मगर उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन उनके इस्तीफे की असली वजह जरूर जनता के सामने आएगी।